हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट ट्रेल मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का जो एसएसटी है, एसएसटी का सेट 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 का ऑलरेडी मैंने वीडियो जारी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे चेकआउट ज़रूर करें। आपको आंसर्स में किसी भी तरह का कोई इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा दिया गया है, क्योंकि समुद्र नहीं आया है इस वजह से इसको रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो सेट 1 ऑलरेडी हो चुका है। चलिए हम लोग सेट 2 का करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव। चलिए ये हो गया आपका सेट 2 का ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ। आप लोग को पता है कि ये मॉडल प्रश्न पत्र है जिसमें 40 नंबर रहेंगे। 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और ये एसएसटी का सेट 2 है जो आपको ओएमआर सीट के अनुसार किया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। आपका ऑप्शन है 1891 यानी 1851, 1861, 1871 या 1881। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1871 में हुआ था। दूसरा नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीसरा नंबर है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था। फरवरी 1932 में, मार्च 1932 में, अगस्त 1932 में या सितंबर 1932 में। तो आपका हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। अगर चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि ये आपके लिए ही किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। आपका ऑप्शन है व्यापार, श्रम, पूंजी या उपयुक्त सभी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय बोला है तो इसमें व्यापार भी लगेगा, पूंजी भी लगेगा, श्रम भी लगेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी। 5 नंबर है, जॉबर क्या था। ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदार, घरेलू नौकर या पुराना या विश्वस्त कर्मचारी। तो जॉबर जो होते थे वो हो जाएगा डी नंबर, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी के अंदर में ये आते हैं। 6 नंबर में है, भारत का पहला कपड़ा मिल कवर कहाँ लगा। ऑप्शन है 1854 मुंबई, 1854 अहमदाबाद, 1854 सूरत और 1854 कानपुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1854 मुंबई में सबसे पहला लगाया गया था। 7 नंबर में है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन, जापान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, चीन में ही आरंभ हुआ था। 8वां नंबर है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो ये आपका ब्रिटेन में लागू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था। आपका ऑप्शन है हिटलर, मेजनी, बिस्मार्क या विलियम वन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 10 नंबर है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। ऑप्शन है कृषि, व्यापार, नौकरी पेशा या उद्योग। तो सबसे बुरा प्रभाव जो था वो कृषि के ऊपर पड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तमिल, सिंहली, ईसाई या मुस्लिम। तो ये आपका सिंहली के द्वारा किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, सामवादी या सामुदायिक। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए मैं थोड़ा बहुत टेक्निक का भी इस्तेमाल आपको बता देता हूँ कि अगर आपको याद ना रहे तो भी आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ये आपका अनुच्छेद 17 में किया गया है। 14 में दिया गया है, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंदर आते हैं। राज्य सूची, संघ, समवर्ती या इनमें से सभी। तो ये आ जाते हैं 14 का हो जाएगा एग्जैक्टली सी नंबर, ठीक है। ये समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, आप इसको याद रखना, समवर्ती सूची के अंदर में आते हैं। 15 नंबर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। गाँव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनाने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी देना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बांध बनाने से रोकना, ठीक है। 13 का भी हम लोगों ने सी किया था और आपको 14 का भी सी ही होगा,
चलिए 16 नंबर में बढ़ते हैं। 16 नंबर में दिया गया भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? 1884 में, 85 में, 86 में या 87 में? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1953 से 1958 तक, 1954 से 1968 तक, 1960 से 68 तक या 1960 से 76 तक, 66 से 76 तक? तो आपका 17 का हो जाएगा बी नंबर, 1954 से 1968 तक ये चला था। 18 नंबर है, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो ये हो जाएगा 8वीं में इसका वर्णन जो है वो दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25, 33, 40 या 50? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 50%। पहले आपका 33 था, लेकिन 2006 या 2005 में इसको 50% किया गया है। 20वां नंबर है, विश्व में सबसे अधिक अच्छी शासन व्यवस्था कौन है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, तानाशाही या सेना आधारित? जैसे आपको ही नहीं पता, सेना आधारित नहीं होगा, राजतंत्र लोग नहीं चाहिए, तानाशाह किसी को नहीं चाहिए, कौन सा हो जाएगा? लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए 21 नंबर में बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? तो गुजरात में जो है वो काली मृदा पाई जाती है। 22 नंबर दिया गया है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। 23 नंबर दिया गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पे बनाया गया? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या माही? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, 24 नंबर में है आपका, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास, जूट, रेशम या ऊन को? तो ये आप आँख बंद करके लगाओ, जूट पे, बी नंबर। 25 नंबर है, झारखंड के का कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट या अभ्रक? तो आपका यहाँ पर में जो है अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। 26 में दिया गया है, इनमें से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र स्टील के बाजार उपलब्ध कराती है? भेल, सेल, एमएनसी या टिस्को? तो एग्जैक्टली आपका हो जाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। 27 में है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई कितना है? 15,000 है, 7,516 है, 3,214 है या 2,997 है? तो ये हो जाएगा 7,516। 28 नंबर दिया गया, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1953 में, 1954 में, 1960 में या 1962 में? तो इनमें से किसी में नहीं चली थी। एग्जैक्ट आपका 16 अप्रैल 1853 को चला था, 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में ये चला था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और परमाणु? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, कोयला। 30 नंबर में दिया गया है, 1992 में पृथ्वी का सम्मेलन किस देश में किया गया था? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में या अमेरिका में? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। 31 करने से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन को ऊपर। 31 में दिया गया है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या, औसत आय, उद्योग या तकनीक? आपको नहीं पता है इसका क्या होगा। आप देखते हैं कि अरे पड़ोसी इतना कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे, मतलब आय, औसत आय आपको आधार बनाना पड़ेगा। 32 में है, औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक? तो इसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। 33 में है, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? कृषि, डेयरी, वानिकी, चीनी, गुड़ और ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं? इसको हटाओ, ये आपका प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, तो सेवा किस में दिया जा रहा है? तो सी नंबर में। 34 में जीवन बीमा की गतिविधि जो है वो किसके अंदर आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक या तृतीयक? ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चतुर्थक होता नहीं है, तो जीवन बीमा आपको क्या देगा? तो वो एक तरह का सेवा है, तो तृतीयक क्षेत्र होगा। 35 में वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप का धन का उपयोग बढ़ते जा रहा है? वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी? तो सबको पता है कि कोरोना के बाद डिजिटल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्का, नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो 36 में आपका हो जाएगा सिक्का, नोट जो है वो आधुनिक रूप है। 37 से बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनको सस्ता श्रम भी चाहिए, उत्पाद के लिए तैयार माल भी चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
ठीक है। 37 का सी नंबर। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत आते हैं? डाक सेवा, मोबाइल सेवा, वायरिंग मशीन की बिक्री आदि की सेवा, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये सब तो पब्लिक के लिए नहीं है। सार्वजनिक मरम्मत के रूप में आ जाएगा आपका डाक सेवा। ठीक है। 39 में है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2007 में? तो ये 2005 में किया गया था। 40वां क्वेश्चन है, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों के अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में रखना पड़ता है? 5%, 15%, 25% या 35%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15% को रखना पड़ता है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई बच्चा जो झारखंड में इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश वर्जन को लेके चले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आज ही मैं उनके लिए भी वीडियो लॉन्च कर दूंगा, आप एक बार उसे चेकआउट कर लेना।